नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश कैबिनेट में आज बड़े फैसले ले लिए गए हैं। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। आज बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान हो चुके हैं। आज बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया है। खान सर ने इसी बीच बड़ा दावा किया कि बीपीएससी की धांधली का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। अब हर हाल में होगी परीक्षा रद्द। अब हर हाल में फिर से परीक्षा लेनी होगी बीपीएससी को। देखिए, खान सर ने कहा है कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा सबूत हमारे हाथ लग चुका है। खान सर ने कहा कि परीक्षा रद्द कराने को लेकर हम हाईकोर्ट भी गए, लेकिन बिना सबूत का कोई मांग नहीं रहा था। हमारे पास अब सबूत आ चुका है और ऐसा सबूत हमारे पास है कि परीक्षा हर हाल में रद्द होकर रहेगी। तो आखिर क्या है सबूत, ये भी जान लीजिए। खान सर ने कहा कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के लिए बीपीएससी ने 3 सेट में प्रश्न पत्र तैयार कराया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर कोई सेट का पेपर लीक हो जाए तो दूसरा सेट के प्रश्न से परीक्षा ली जाए। जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई, उसमें इन तीनों में से एक सेट के प्रश्न पत्र का उपयोग किया गया। खान सर ने कहा कि किसी परीक्षा को लेकर जो कानून है, उसके मुताबिक 3 सेट में जिन 2 सेट के प्रश्न पत्र को यूज नहीं किया जाता है, उन्हें हर जिले के ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है। बाद में उस प्रश्न पत्र को कबाड़ में बेच दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं बचता है। खान सर के मुताबिक बिहार के हर ट्रेजरी में उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि कहां-कहां बीपीएससी के प्रश्न पत्र के 2 सेट जमा किए गए। तो पता चला कि नवादा और गया जिले के ट्रेजरी में बीपीएससी के प्रश्न पत्र जमा ही नहीं कराया गया है, वहां से प्रश्न पत्र गायब थे। अब सुनिए असली खेला। बीपीएससी ने 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया था और 4 जनवरी को उस सेंटर के परीक्षार्थियों की फिर से परीक्षा ली गई और इसी परीक्षा में खेला किया गया है बीपीएससी के द्वारा। खान सर ने दावा किया है कि नवादा और गया ट्रेजरी में जो प्रश्न पत्र जमा नहीं कराया गया था, उसी प्रश्न पत्र का उपयोग 4 जनवरी की परीक्षा में कर दिया गया। जिस पेपर को कबाड़ में बेचना था, उसी पेपर को 4 जनवरी को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को दे दिया गया। बीपीएससी ने यह बड़ी गड़बड़ी की है। खान सर ने दावा किया कि 4 जनवरी को जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, उसका सक्सेस रेट 19% रहा, यानी 100 में से 19 बच्चे पास कर गए। जबकि 13 दिसंबर को जो परीक्षा ली गई, उसका सक्सेस रेट 6% था, यानी 6 बच्चे ही 100 में से पास कर पाए थे। यानी 13 दिसंबर को परीक्षा देने वालों की तुलना में 4 जनवरी को परीक्षा देने वाले का सक्सेस रेट 3 गुना से ज्यादा रहा है। जिस क्वेश्चन पेपर को कबाड़ में फेंकना था, उससे 4 जनवरी को परीक्षा ली गई है। इसलिए हर हाल में बीपीएससी को परीक्षा रद्द करके अब फिर से सारे सेंटर की परीक्षा लेनी होगी। बिहार में 10वीं पास के लिए है सुनहरा मौका। 21,000 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 29,000 रुपया तक सैलरी मिल सकता है। देखिए, बिहार में ग्रामीण डाक सेवकों की निकली है बम्पर बहाली। डाक विभाग ने गांव-गांव तक अपनी मजबूत संरचना को लेकर नियुक्ति प्रारंभ की है। इसके तहत सहायक शाखा डाकपाल एवं ग्रामीण डाक सेवक के 21,413 पदों पर होगी बम्पर बहाली। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 3 मार्च तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास मांगा गया है। साथ ही 10वीं में गणित व अंग्रेजी विषय में पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच उम्र सीमा मांगी गई है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वालों को एज लिमिट में भी छूट मिल सकता है। बता दें कि सहायक डाकपाल के लिए 12 से लेकर 29,380 रुपये तक सैलरी मिलेगी। साथ ही डाक सेवक के लिए 10,000 रुपया से लेकर 24,470 रुपये तक सैलरी मिलेगी। और इसमें डायरेक्ट बहाली होने वाली है। अभ्यर्थियों का चयन मेधा सूची तैयार कर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें। 10 फरवरी से ही आवेदन शुरू है। 3 मार्च 2025 तक लास्ट डेट रखा गया है। आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाएं।
मोबाइल यूजर्स हो जाएं सावधान, बिहार में 27 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड हो जाएंगे बंद। लिस्ट में कहीं आपका भी नंबर तो नहीं है। देखिए, बिहार में दूरसंचार विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया, जिसके तहत दूरसंचार विभाग की ओर से 27.5 लाख से भी अधिक सिम कार्ड बंद करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, बिहार दूरसंचार अधिकारियों के मुताबिक बिहार में करीब 27,55,000 ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर 9 या उससे अधिक सिम कार्ड है। ऐसे में दूरसंचार कंपनी की तरफ से सभी यूजर्स को 90 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान सभी यूजर्स को ये जानकारी देनी होगी कि वे कौन सा सिम एक्टिव रखना चाह रहे हैं। यदि ये जानकारी नहीं दिया गया तो सभी 9 के 9 सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। अगर बिहार के 27,55,000 यूजर्स 90 दिन के अंदर ये जानकारी नहीं देते हैं तो कंपनी 9 सिम कार्ड बाद में रैंडम तरीके से एक के बाद एक बंद करने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट बैठक कर बड़ा फैसला लिया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि गांव-गांव में बनेगी सड़कें, 17,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण सड़कों को चकाचक करने का फैसला ले लिया। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गई है, जिसकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर है। कैबिनेट से इन पथों की कुल लागत 17,266 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे बिहार के सभी 38 जिलों में जितनी भी खराब सड़कें हैं, जितनी भी गाँव की सड़कें हैं, उनका 7 साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा। नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। बिहार में अब इन मरीजों का होगा फ्री में इलाज। देखिए, बिहार में अब दिल में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म से लेकर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों का अब फ्री में इलाज किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने यह बड़ी जानकारी दी है। देखिए, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एवं रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद यानी श्री सत्य साई हृदय रोग संस्थान के बीच बाल हृदय योजना के तहत द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण पर गुरुवार को सचिवालय स्थित स्वास्थ्य विभाग सभागार में हस्ताक्षर किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में इस योजना से अब तक 1,828 दिल में छेद वाले जिनकी उम्र 0 से लेकर 18 वर्ष के बीच है, इनका सफल ऑपरेशन किया जा चुका है, जिसमें सत्य साई हृदय अस्पताल अहमदाबाद द्वारा 1,351 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया गया है। मंत्री जी ने घोषणा की कि शीघ्र ही राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे वयस्क जिनके दिल में छेद है, उनका भी फ्री में उपचार किया जाएगा, फ्री में इलाज किया जाएगा। जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, बिहार को लेकर बड़े बड़े दावे बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। तो लालू यादव ने अब बीजेपी का ये घमंड तोड़ते हुए कहा कि हमारे रहते बीजेपी आखिर कैसे बना लेगी सरकार। लालू यादव ने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी को पहचान चुकी है, बीजेपी को नकार चुकी है बिहार की जनता। लालू यादव ने दावा करते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, बिहार में बीजेपी कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी अकेले। लालू यादव ने कहा है कि दिल्ली का असर बिहार के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। हमारे जीते जी कभी भी बीजेपी बिहार में सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बना पाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 13 बड़ी घोषणाएं कर दी है। देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने गया जिले के लिए खजाना सा खोल दिया है। देखिए, गया जिले को जाम से निजात दिलाने के लिए 2 फ्लाईओवर का निर्माण कराने की बात कही गई है। साथ ही इमामगंज प्रखंड में मोरहर नदी पर कोठी वियर का निर्माण कराया जाएगा। इमामगंज प्रखंड अंतर्गत लावावार, 12 एवं सोनदाहा बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बसंतपुर वियर से लोदीपुर तक पैन का जीर्णोद्धार, पुलिया का चौड़ीकरण एवं लोदीपुर तक पैन का विस्तारीकरण किया जाएगा।
नगर क्षेत्र अंतर्गत घुंघरी टाड़ एवं मुफस्सिल मोड़ पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। इससे शहर में जाम की समस्या कम होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गया परैया गुरारू होते हुए औरंगाबाद रफीगंज जोड़ने वाले पथ का चौड़ीकरण कराने की घोषणा की है। इमामगंज प्रखंड के कोठी से सलैया होते हुए सीमावर्ती राज्य झारखंड को जोड़ते हुए पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। तो वहीं बेलथू गांव में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही कंठी नवादा एवं सिलोजा में 2 पार्कों का निर्माण कराया जाएगा। गया जिले में 14 प्रखंडों में क्रमशः अतरी, कोंच, गया सदर, टेकारी, डुमरिया, परैया, फतेहपुर, बराचट्टी, मानपुर, वजीरगंज, आमस, मोहनपुर, गुरारू एवं बांके बाजार में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा गया जिले के लिए अन्य भी कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दिए हैं। इमामगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गया जिले के लिए अन्य भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी रही ऐश्वर्या के केस में एक बड़ा मामला सामने आया है। तलाक से जुड़े केस में ऐश्वर्या ने अब बड़ी डिमांड कर दी है कि हमें भी चाहिए अब राबड़ी आवास जैसा घर, कार और 1.5 लाख महीना का खर्चा। देखिए, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का मामला 6 साल से कोर्ट में लंबित है और अब ऐश्वर्या ने पटना के एसके पुरी इलाके में राबड़ी आवास जैसी सुविधा वाले घर की मांग की है। इसके अलावा कार, ड्राइवर, नौकर और हर महीने 1.5 लाख खर्च की डिमांड भी रखी है। इस पर 18 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। बता दें कि सितंबर 2023 में फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को ऐश्वर्या के रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। तो तेज प्रताप यादव ने पटना के गोला रोड में 20,000 किराए वाले 3 कमरे के फ्लैट की पेशकश की थी, लेकिन ऐश्वर्या ने इसे लेने से इनकार कर दिया था और अब ऐश्वर्या को राबड़ी आवास जैसा ही आवास चाहिए। पीएमसीएच में पहली बार कमांडो सर्जरी करके इतिहास सा रच दिया है। कैंसर के मरीज की जान बचा ली गई। देखिए, बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में 100 सालों के इतिहास में पहली बार किसी मरीज की कमांडो सर्जरी करके जान बचाई गई है। दरअसल माउथ कैंसर यानी मुंह के कैंसर से पीड़ित मरीज की कमांडो विधि से सर्जरी कर उसके मुंह, जबड़े और गले के कैंसर ग्रस्त बड़े हिस्से को अलग कर दिया गया। कैंसर ग्रस्त बड़े हिस्से को अलग करने के बाद छाती से मांस और चमड़े का हिस्सा लेकर जबड़े का ढांचा फिर से तैयार कर दिया गया। ये ऑपरेशन इंदु भूषण के यूनिट में कैंसर सर्जन डॉक्टर अमित कुमार और सर्जरी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन की टीम ने किया है। इस टीम में डॉक्टर अमित की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। तो आखिर क्या होता है ये कमांडो सर्जरी? देखिए, कमांडो सर्जरी की मदद से कैंसर ग्रस्त एरिया से कैंसर को हटाया जाता है, यानी काट के वहां के मांस को ही हटा दिया जाता है। सर्जन मुंह के कैंसर को ठीक करने के लिए इस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया से जीभ, मुंह के तल, स्वर तंत्र, ग्रसनी, मैक्सिला, मैंडिबल या तालू में हुए कैंसर को हटाया जाता है। गर्दन और सिर के एरिया में फैलने वाली कैंसर को रोकने के लिए इस सर्जरी में कंपोजिट रिएक्शन शामिल किया जाता है। सर्जरी में कैंसर के मार्गों को रोकने के लिए लसिका चैनलों का विच्छेदन किया जाता है। लालू यादव के साले सुभाष यादव ने लालू यादव पर लगाया है गंभीर आरोप और कहा कि लालू राज में सीएम हाउस से होती थी किडनैपिंग की डील। देखिए, लालू प्रसाद यादव के लिए ये कहावत बिल्कुल ही सटीक बैठती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। अब लालू प्रसाद यादव के अपने ही साले सुभाष यादव ने लालू यादव की पोल खोलकर रख दी है। इन्होंने कहा कि लालू के राज में सीएम हाउस से किडनैपिंग की डील होती थी। हमारे सामने लालू यादव जी ये डील किया करते थे। लालू यादव के साले ने कहा कि इस डील को हमारे जीजा लालू प्रसाद यादव खुद किया करते थे। अपहरण के बाद डील के लिए मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुआ करती थी।
लालू यादव के साले सुभाष यादव ने आगे कहा कि लालू यादव ने पूरे बिहार में अपराधी पाल रखे थे। बिहार के हर कोने में उनके गुर्गे मौजूद थे, लेकिन साधु और सुभाष हम दो भाइयों को झूठा ही बदनाम कर दिया गया। मुझे और मेरे भाई को कुछ लोग मिलकर बदनामी का दाग लगा दिए हैं। मुकेश सहनी जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इन्होंने दावा करते हुए कहा कि मैं बनूंगा बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री। मुकेश सहनी जी ने दावा करते हुए कहा कि अगली सरकार अपनी ही बनेगी और मैं बिहार का डिप्टी सीएम बनूंगा। देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। मुकेश सहनी अभी तेजस्वी यादव के साथ हैं। इन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगली सरकार हमारी ही बनेगी, यानी महागठबंधन की सरकार इस बार बिहार में बनने वाली है। मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ता और निषाद समाज के लोगों से मुलाकात करके ये बातें कही। उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, इस बार अपनी ही सरकार बनेगी। वीआईपी चीफ ने कहा कि जब अपनी सरकार बनेगी और मैं बिहार का डिप्टी सीएम बनूंगा, तब आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब कोइलवर से दीघा जेपी सेतु तक 35 मिनट में तय कर सकेंगे सफर। पटना में बनेगा नया हाईवे, जिससे 4 जिलों में सबसे ज्यादा फायदा होगा। देखिए, बक्सर पटना 4 लेन का नया विकल्प घनी आबादी से दूर कोइलवर से दीघा जेपी सेतु तक 35 मिनट में पहुंचने के लिए नया हाईवे का निर्माण कराया जाएगा। भोजपुर, बक्सर, सारण और वैशाली के बीच दीघा से परेब भाया मनेर 36 किलोमीटर एलिवेटेड रोड की योजना बनाई गई है। साथ ही बिहटा, मनेर, दानापुर और पटना की घनी आबादी से दूर गंगा सोन के किनारे 4 लेन हाईवे का होगा निर्माण। देखिए, भोजपुर, बक्सर, सारण और वैशाली के लोगों के लिए दीघा जेपी सेतु से परेब NH 30 की दूरी मात्र अब 36 किलोमीटर रह जाएगी। दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ की तरह गंगा और सोन के किनारे एलिवेटेड रोड और मनेर से परेब के बीच 11 किलोमीटर पुरानी सड़क को इस परियोजना में 4 लेन में विकसित कर शामिल किया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी ने बड़ा खुलासा किया कि बार बार समय में वृद्धि की गई, फिर भी पूर्ण नहीं हो सकी कई परियोजनाएं। मोतिहारी पथ प्रमंडल के इंजीनियरों पर अब होगा एक्शन। देखिए, बिहार में सड़कों के निर्माण पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्ट इंजीनियर बिहार को बर्बाद करके रख दिए हैं। बिहार में सड़कों का निर्माण तय समय में नहीं हो रहा है। इंजीनियर उक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए कई बार अवधि विस्तार भी ले रहे हैं, फिर भी काम पूरा नहीं हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने इस खेल को पकड़ा है। दरअसल मोतिहारी पथ प्रमंडल में 5 प्रगतिशील योजनाओं की जब पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई। विजय कुमार सिन्हा जी ने अब सख्त चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी इंजीनियर या ठेकेदार को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे जो सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरत रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं।